अगर पत्नी हस्बैंड के ऊपर झूठे केस कर देती है 498 है, डीवी, मेंटेनेंस, 376, 506, ऐसे बहुत सारी केसेस हैं, अगर कर देती है तो हस्बैंड को उसमें क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है हस्बैंड के लिए। और इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय गिरी अपने ग्रिल ऑफिस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हस्बैंड के ऊपर अगर जितने भी ये फॉल्स केसेस लगा रखे हैं, वाइफ ने 498 डीवी, मेंटेनेंस और 506 एंड मैनी मोर, तो उसमें हस्बैंड को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने हस्बैंड इन फॉल्स केसेस से परेशान है और ताकि उनको रिलीफ मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर 498 का केस फाइल करती है तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फांसी नहीं तोड़ देगा, ना आप कभी जेल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आपके ऊपर ये सब चीज कभी मायने नहीं करती। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर इन सब चीजों केस करती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के पास ही है। इसके अंदर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपको 41 का नोटिस मिलेगा, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए और जो जो आपकी वाइफ ने आपके साथ करा है सब उसमें बताइए। दूसरा, इसमें आप जेल नहीं जा सकते। पहली बात तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सही हैं, अगर आपने गलत चीज नहीं करी, आपने डाउरी की डिमांड नहीं करी, तो आप जेल नहीं जा सकते। दूसरा, जब आपको कोर्ट बुलाए तो आप रेगुलर कोर्ट में जाएं, अपना एविडेंस दें और जज साहब को समझाएं कि सर ऐसा सर मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो भी फॉल्स केसेस होते हैं उसके अंदर सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि भाई उसके अंदर एविडेंस नहीं होते। अब आपने अपनी वाइफ को कब बोला कि मेरे को दहेज चाहिए, अब उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो कोर्ट में इस चीज को साबित कैसे कर सकती है कि हाँ भाई इन्होंने मेरे से ये चीज मांगी है। दूसरा, अगर आपने डीवी उसने केस कर दिया कि आपने उसे मारा पीटा है, तो ऐसी कोई एमएलसी रिपोर्ट नहीं है उसके पास, कोई पुलिस कंप्लेंट रिपोर्ट नहीं है कि वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि हाँ जी इसने मेरे को मारा था। तो ये इन सब चीजों में क्या होता है, केस तो चलता है पर आखिरी में क्या होता है, केस डिसमिस हो जाता है। स्टार्टिंग में तो वाइफ सोचती है कि मैंने अपने हस्बैंड को इतने सारे केसेस में फंसा दिया है, अब मेरे को एलमिनी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर उसको मिलता टिल एंड कुछ भी नहीं है। तीसरा, अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस भी केस डाल रखा है, तो मेंटेनेंस केस के अंदर क्या है, आप उसको प्रूव कर दो कि ये कैपेबल है, कमा सकती है, तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे को सिर्फ मेंटेनेंस आपका बन सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपकी वाइफ कैपेबल है तो आपकी वाइफ का मेंटेनेंस आपके ऊपर नहीं बनेगा, बस बच्चे हैं उसका मेंटेनेंस आप दे सकते हो। दूसरा, वो कहती है कि मैं शादी में 10 लाख मैंने इनको दिए, 20 लाख दिए, 4 पहिए की गाड़ी दी, 10 तोला सोना दिया, तो कोर्ट मांगता सिर्फ एविडेंस। उसके पास एविडेंस होंगे नहीं, कोर्ट में आप बताइए कि सर मैंने अगर इससे 10 लाख रुपए लिए हैं तो 10 लाख रुपए इनके पास वो आए कहाँ से। सेकंड, अगर उन्होंने दिए तो कोई फोटो होगी, कोई वीडियोग्राफी होगी, कहीं ना कुछ तो होगा, कोई एविडेंस होगा, कोई गवाही तो देगा कि हाँ भाई मैंने मेरे सामने इन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं। तो इसलिए आप लोग सोचते हैं कि आपके ऊपर 498 डीवी, मेंटेनेंस, ये सब केस कर दिए और आप सोचते हो कि यार अब मेरा क्या होगा, मैं जेल जाऊंगा। तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। पहली बात तो उसके अंदर ये होना कुछ नहीं है एंड में। हाँ, अगर आप गलत हैं, अगर आपके खिलाफ एविडेंस पाए जाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, सजा भी हो सकती है, पर अगर आप गलत नहीं है तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी। दूसरा, आपकी वाइफ अगर आपका उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, अब वो किसी और के साथ एडल्ट्री में रह रही है या लिव इन में रह रही है, तो आप कोर्ट में प्रूफ कर दो इस चीज को, कोर्ट में एविडेंस लगाओ उसके खिलाफ कि सर ये तो ऑलरेडी किसी और के साथ रह रही है और इसने मेरे पे डीवी केस 498 के सारे फॉल्स केसेस लगा रखे हैं। ऑटोमेटिकली वो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा और केस भी डिसमिस हो जाएगा। तो अपने माइंड में कभी भी किसी प्रकार की, हस्बैंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि लोड मत लो किसी भी तरीके की। क्यों? क्योंकि जो फॉल्स केसेस होते हैं हमेशा डिसमिस होते हैं। आज तक 100% में से मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2% लोग जो होते हैं जो जिनको सजा होती है जेल जाते हैं, वो भी 1-2 महीने के लिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज उन्होंने करी होती है। पर आज तक जिन्होंने कुछ नहीं करा वो कभी जेल ही नहीं जाते, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लगा रखे हैं, उसमें कुछ होना ही नहीं, आखिरी में केस ही डिसमिस होना है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ऐसे केसेस हो रखे हैं तो आप जिसके साथ ये बीत रही है आप उससे आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर टेल एंड आखिरी में कुछ नहीं होता। अगर आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रखे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉल्स एलिगेशन मतलब कि झूठे लगा रखे हैं, और अगर वो सच्चे हैं तो फिर उसको हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि ऐसी लीगल अपडेट्स हमेशा आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।